वेलकम लर्नर्स। माई सेल्फ परमिंदर कौर और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी चाहिए जब ई कॉमर्स वेबसाइट्स हमने बनानी है। जैसे कि आपको पता है कि जो कॉमर्स इंडस्ट्री है, इट इज ग्रोइंग विद वेरी रैपिड स्पीड एंड as growth rate is continuously increasing, तो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, अपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए वेबसाइट्स का होना बहुत जरूरी है अगर हमने ऑनलाइन सेलिंग करनी है। So following are the strategies for developing e-commerce websites. Number one, identify the product oblique service and the customer. अगर हमने वेबसाइट बनानी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं, हमने कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करना है। द फर्स्ट स्टेप फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट इज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स पब्लिक सर्विसेज which the company wants to sell in the market to the target population. वो पॉपुलेशन मिडिल एज हो सकती है, वो सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, वो यंगस्टर हो सकते हैं। So as it is essential to identify which products are to be sold and to whom. तो ये बहुत जरूरी है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन से प्रोडक्ट्स को हमने सेल करना है और किसको सेल करना है। नेक्स्ट इज नो योर ई-कॉमर्स कस्टमर. It is vital for any business to understand who their customer is for success in the long run. जो कस्टमर है वो हमने शॉर्ट रन के लिए नहीं अपने साथ जोड़े रखने, उनको हमने लॉन्ग रन के लिए अपने साथ जो है वो जोड़ना है। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें पता चले कि हमारे कस्टमर्स कौन से, सो दे कैन अलोड देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, सो दैट उनको अच्छी तरह से हम अटेंड कर सके। वन वे टू obtain this is by evaluating the customers of the competitors. इसके लिए हम अपने कॉम्पिटिटर्स के जो कस्टमर्स हैं उनको भी evaluate कर सकते हैं। तो कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कस्टमर होंगे तो ही हम अपना प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चूज द राइट ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। बिकॉज प्लेटफॉर्म जो है वो किसी भी बिजनेस की फाउंडेशन है, इसलिए राइट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चूज करना ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। Choosing the right e-commerce platform is vital to any online business as it is very foundation of the business. Next is choose the right e-commerce website hosting platform. वेबसाइट की जो एक्सेसिबिलिटी है और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस के लिए। तो बिजनेस की जो सक्सेस और फेलियर है वो डिपेंड करती है कि हमने जो सर्वर है वो कौन सा चूज किया और कौन सी साइट है जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट को होस्ट कर रही है। सो इट डिटरमिन्स द वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज चूज द राइट ई कॉमर्स डेवलपमेंट पार्टनर. Choosing the e-commerce technology development partners or e-commerce vendors can be very difficult. Why? Because जो मार्केट है वो क्राउडेड है विद सर्विस प्रोवाइडर। बहुत सारे लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से ऐसे वेंडर्स हैं जो हमें सर्विसेज दे पाएंगे लॉन्ग रन के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी राइट चॉइस की जा सके। The market is very crowded with service provider and with each one claiming to offer the services which suit best to company needs.
Next and the last point is e-commerce website testing. After completion of the website development, the next crucial step is the e-commerce website testing. तो हमने वेबसाइट बनवा ली है, तो ये जरूरी है कि उसकी क्या की जा सके, टेस्टिंग की जाए। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिंग है, अगर हम टेस्टिंग करवाएंगे या हमारी जो साइट है अगर वो टेस्टेड होगी तो उससे यूजेबिलिटी इंक्रीज होगी, कस्टमर को कन्वीनियंस होगी और इससे हमारी जो बग्स हैं वो रिमूव होंगी एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइडिंग ए गुड शॉपिंग एक्सपीरियंस. So testing is usually implemented in various browsers, across platforms and across devices. तो ये जो टेस्टिंग है ये हम कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट ब्राउजर को चूज करके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को चूज करके, डिफरेंट डिवाइसेस को चूज करके. तो जो वेबसाइट है दे कैन बी टेस्टेड मैनुअली और ऑटोमेटिकली. हम इसको मैनुअली भी टेस्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी टेस्ट कर सकते हैं, और a combination of the two followed by the feedback. So I hope dear learners कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है that what are the strategies for developing e-commerce websites. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स फॉर योर टाइम.